हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका विज्ञापन आने वाला है यूपीपीएससी का आरओ का, कि उसके लिए हम प्री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सवाल आ रहे हैं कि सर यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों पता होगा तो जुलाई में पूरी संभावना है कि आपको जुलाई के महीने में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम है मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में कभी भी आपका प्री एग्जाम हो सकता है। और मेंस के लिए आपको 3 से 3.5 महीने का समय मिलता है। अब देखिए बच्चों को सवाल ये आते हैं कि सर प्री के बाद अगर हम तैयारी करें मेंस की तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप प्री के साथ साथ आपको जैसे पता होगा आपको जो जीएस आती है आपकी प्री में वो 140 नंबर की आती है, क्वेश्चन आते हैं 140 नंबर के। और साथ ही जो आपकी हिंदी व्याकरण आती है वो आती है आपकी 60 नंबर की। तो टोटल मिलाकर दोस्तों आपके हो गए 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ये तो आपकी प्री में होती है। लेकिन मेंस में दोस्तों क्या होता है, जो आपकी व्याकरण आती है हिंदी की, इसमें आप प्री में आपके 6 टॉपिक आते हैं, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश एक शब्द, तत्सम तद्भव, शुद्धि आ गया, वाक्य शुद्धि, और साथ में आपकी शब्द शुद्धि 5 हो गए। और एक होता है आपका विशेषण विशिष्ट। तो मेंस में क्या होता है कि मेंस में केवल 5 आते हैं आपके, पर्यायवाची उसमें आपका नहीं आता मेंस में। ठीक है, तो ये आपको हो गया। और जीएस दोस्तों आपका 140 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं 120 क्वेश्चन। यानी प्री के साथ साथ आपकी अगर प्री के आप अच्छे से तैयारी करते हो तो लगभग आपका 120 क्वेश्चन मेंस में आते हैं जीएस के, और 60 क्वेश्चन आपके 60 नंबर आपके हो गए हिंदी के। यानी कि 180 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी प्री के साथ साथ, अगर आप प्री की तैयारी करते हो। इसके बाद बचेगा क्या आपके पास, इसके बाद बचेगा आपका 120 नंबर का ऐसे बचेगा 120 मार्क्स का, और साथ ही आपको बचेगा आपका हिंदी जो कि आपकी 100 मार्क्स की। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो दोस्तों उसमें आपको 120 नंबर की जो ऐसे आता है उसके लिए मैं आपको 20 से लेकर के 25 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके ऐसे के होते हैं उन ऐसों को मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ऐसों की हैंड राइटिंग नोट्स, उसको आप पढ़ लेना, उसके बाहर आपके ऐसे एग्जाम में नहीं जाएगा। और हिंदी की बात है, हिंदी बोल चुका हूँ, पत्र लेखन वगैरह इन सब के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि अगर आपने अगर आपने प्री एग्जाम तो तैयारी कर ली अच्छे से मेंस की इन जीएस हिंदी की, तो मेंस की गारंटी मेरी है। ठीक है, पूरी तैयारी मैं आपको करा दूंगा। बस दोस्तों करना क्या है कि जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें आपको ऐड होना है। और दोस्तों इस व्हाट्सएप ग्रुप का शुल्क मात्र आपका 100 रुपये रखा गया है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए। अगर आप 100 के स्टूडेंट के बाद आप ज्वाइन करते हो तो फिर आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको 100-200 रुपये में क्या क्या मिलेगा इस ग्रुप में, वो पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों हम बात करते हैं आपका प्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह मैं आपको देने वाला हूँ। हिंदी की भी होगी, साथ में आपकी जीएस की भी हो गई, जो कि आपका प्री एग्जाम के लिए होगा। और साथ ही इसके अलावा कुछ मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, हैंड राइटिंग नोट्स। जैसे दोस्तों कुछ टॉपिक आपके होते हैं, जैसे आपका आर्थिक डाटा वगैरह होता है, खनिज डाटा हो गया, कृषि डाटा हो गया आपका, ठीक है, जनगणना वगैरह होगी। तो इन जो वैसे टॉपिक हैं आपके, उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये आपको हो गया। और साथ ही मैं आपको दूंगा करंट अफेयर प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं करंट दूंगा आपको प्री के लिए, मेंस के लिए भी। अब देखिए प्री के जो करंट दूंगा वो मैं आपको 2 पार्टों में दूंगा। जो उसका पहला पार्ट दूंगा वो दूंगा आपको जुलाई में, जिसमें कि आपका 30 जून तक का करंट अफेयर होगा, लगभग 15-20 जुलाई के आसपास कोशिश करूँगा देने की। और सेकंड पार्ट मिलेगा आपको एग्जाम से 20 दिन पहले, यानी कि इन दोनों को आपको पढ़ना है। अब देखिए एग्जाम से पहले दिया जाए सारा तो इतना जल्दी आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, और सेकंड पार्ट में जो होगा एग्जाम से लगभग 20-25 दिन पहले तक का आपका करंट अफेयर होगा, दिन पहले तक का। ठीक है, ये आपको होगा करंट अफेयर। अगर दोस्तों मार्केट में जाओगे मंथली करंट पढ़ोगे तो 500-600 रुपये कम से कम आपके करंट अफेयर में खर्च हो जाएंगे। और ये सब मैं आपको केवल 100-200 रुपये में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों प्री की बात आपकी हो गई। और देखिए मैं अगर टाइम मिले कोशिश करूँगा मैं आपको टेस्ट भी सॉल्व कराऊंगा अगर टाइम मिला तो, प्री एग्जाम के लिए जीएस का। ठीक है, ये बात होगी प्री की। और मेंस की मैं बता चुका हूँ कि ऐसे पूरा कराऊंगा मैं आपको, और पत्र लेखन वगैरह। ठीक है, और जो आपके क्या बोलते हैं उसको मुहावरे लोकोक्तियाँ होंगे उसके नोट्स दे दूंगा मैं आपको, प्रसंग शब्दावली नोट्स दूंगा, कंप्यूटर नोट्स दूंगा। तो ये सब मैं आपको तैयारी करा दूंगा। बस आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। अब ग्रुप कैसे ज्वाइन कैसे करना है आपको, कि आपको देखिए एक नंबर दे रहा हूँ मैं 7042654209। इस नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है। एक तो आपको अपना नाम डालना है, और नाम लिख के नीचे डालना है आपको यूपीपीएससी आरओ 2023। और साथ ही इस नंबर पे आपको 100 रुपये का पेमेंट कर देना है। अगर आप पहले स्टूडेंट हो तो आपको 100 करना है, उसके बाद अगर ज्वाइन करते हो तो फिर आपको 200 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए इस एग्जाम के लिए, प्री के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो यहाँ पर दोस्तों पहले बात आती है प्राचीन भारत की। तो दोस्तों ये मैं देखिए बुकलेट बता रहा हूँ आपको कि तब आपका जो प्लानिंग है केवल आपका
RO प्लानिंग है। अगर आप तैयारी करो PCS की या UP साथ में, तो देखिए फिर आपको जैसे आधुनिक भारत है तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों में काम हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल तैयारी करो RO की, तो पढ़ना आपको SK पांडे प्राचीन भारत के लिए, मध्यकाल के लिए SK पांडे पढ़ना, और साथ में आधुनिक भारत के लिए आपको SK पांडे की बुक पढ़नी है। फिर दोस्तों बात आती है कला एवं संस्कृति की, तो यहाँ पढ़नी है आपको नितिन सिंघानिया की बुक। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हो, तो दोस्तों मैं पूरे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं नितिन सिंघानिया के, उसके नोट्स बना के मैं आपको व्हाट्सएप में आप ग्रुप में अपने प्रोवाइड करा दूंगा कला संस्कृति के लिए। फिर आपको बुक खरीदने जो आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये होगी बात आपकी भारतीय इतिहास की। फिर दोस्तों बात आती है भूगोल की, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दो बुकें आपकी भारत के भूगोल की, एक बुक आती है महेश समरवाल की, वो इसमें आपका प्राचीन भारत भी होता है, सॉरी जिसमें आपका भारत का भूगोल भी होता है और साथ में आपका विश्व का भूगोल भी होता है। या तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो, अगर उसको आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा वाणी की बुक आती है, एक भारत के भूगोल, एक आती है विश्व का भूगोल, दोनों फिर आपको लेनी पड़ेंगी। और साथ में लेना है आपको ऑक्सफोर्ड का एटलस, क्योंकि दोस्तों क्या होता है एग्जाम में 4-5 जो क्वेश्चन आपके मेनली आते हैं वो सीधे आपके एटलस से एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो वो भी आपको जरूरी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वैसे आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन अगर आप मैप से पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जल्दी भूलोगे नहीं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी एटलस की। फिर आगे आपकी आती है जनसंख्या एवं नगरीकरण। यहाँ पर दोस्तों पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से आपके RO, लेकिन पीछे में ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते, ठीक है। इसमें नगरीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं, तो परीक्षावाणी आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों आगे बात करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो अगर देखिए केवल आप तैयारी कर रहे हो RO की, तो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी। अगर आप तैयारी करो UPSC वगैरह की, तो साथ में तो फिर आपको M लक्ष्मीकांत पढ़ना बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या काम करना है, या तो आप पढ़ लीजिए परीक्षावाणी, अगर परीक्षावाणी आपको नहीं पढ़नी है तो दोस्तों आपकी बुक आती है अर्थव्यवस्था की, आती है अतिरिक्तांक, ये आता है पृथ्वी दर्पण का पब्लिकेशन आता है, ठीक है, PD की। तो या फिर आप इसकी बुक को ले सकते हो। और इसके साथ साथ में देखिए एक बुक आपकी आती है, हर साल आती है, इस साल आ गई है आपकी आर्थिक की दोस्तों, जो आपकी इस समय आई हुई है 2023-24, उसको ले लेना है आपको। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप इस बुक में आपका कृषि का डाटा होता है आपका, ठीक है, खनिज का डाटा होता है, और भी बहुत सारा डाटा होता है। अगर देखिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ोगे तो आपको इस बुक को खरीद जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मैं आपको इसके नोट्स बना के आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। फिर बात आती है करंट अफेयर की, क्योंकि पता है इसमें आप बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा वगैरह हो गया, तो करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं RO में, और जिसमें कि आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। तो यहाँ पर दोस्तों एक तो लेनी है आपको लूसेंट की बुक लेनी है सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान नहीं सामान्य विज्ञान जो आपकी आती है, और इसके साथ में आपको जीव विज्ञान लेनी है परीक्षावाणी की, इसको भी साथ में पढ़ना है, क्योंकि जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में जो आपका साइंस टेक का पार्ट है उसके लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना है, जैसे कि आपको इसरो के आगामी मिशन वगैरह हो गए, ठीक है, कोई आपका रॉकेट वगैरह लॉन्च किया गया है, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करंट अफेयर से कवर आपके हो जाएंगे। फिर दोस्तों आपका आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो इसके लिए दोस्तों या तो पढ़नी है आपको परीक्षावाणी, अगर आप परीक्षावाणी नहीं पढ़ सकते हो तो फिर पढ़ना है आपको दृष्टि, दोनों में से एक बुक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। और साथ ही पर्यावरण से भी करंट अफेयर क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कोई सम्मेलन हुआ हो पर्यावरण संबंधी, या कोई आपका दिवस मनाया गया हो, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम देखते हैं अगला दोस्तों आपका कृषि है, क्योंकि यहाँ पर आपको कृषि से भी संबंधित क्वेश्चन आपको 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी लेनी है आपको परीक्षावाणी की बुक लेनी है कृषि के लिए। फिर आगे देखते हैं अगला दोस्तों आपका आता है UP GK। तो यहाँ पर दोस्तों लेना है आपको परीक्षावाणी या आपको घटनाचक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार, इन दोनों में से कोई एक बुक लेनी है, दोनों आपको नहीं लेनी है UP GK के लिए। और साथ में आपको UP करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, और जो मैं आपको PDF दूंगा करंट अफेयर की, उसमें आपका UP करंट अफेयर जो आपका UP करंट अफेयर होगा वो भी आपका शामिल रहेगा, ठीक है। फिर है आपका तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग, और दोस्तों इसमें कभी कभी आपके 2-3 क्वेश्चन मैथ के भी आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ा देख लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए जो पिछले सालों में पेपर हुए, चाहे आपका UP RO का हुआ है या UP PCS CSET हुए हैं, तो उसके क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। और साथ ही में आपको रीजनिंग के लिए जो भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं सॉल्व करा दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, उनको भी चाहो तो आप देख सकते हो, यानी जितने टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सभी मैं आपको करा दूँगा, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग से। अगला दोस्तों फिर आपका है कि समसामयिकी। इसमें दोस्तों क्या देखिए यहाँ पर घटनाचक्र, घटनासार, PD, क्रॉनिकल दृष्टि, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं आपके 5 मैगजीन के। इन 5 में से कोई आपको 2 मंथली मैगजीन आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। अब देखिए आप तो सोच सकते हो कम से कम 100-200 रुपये का आपका हर मंथ का खर्चा आएगा इसमें, तो इसी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो वहाँ पर सारी जो जितना करंट अफेयर होगा वो सब हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कहीं से करंट अफेयर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं चाहते हो। ये बात होगी आपकी समसामयिकी की। फिर दोस्तों आपका आता है सामान्य हिंदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट बुक है, देखिए एक तो आपकी आती है हरदीप बहारी की,
एक आती है वासुदेव नंदन। ये दोनों बुक आपको पढ़नी है, ठीक है, और इनसे पढ़ के नोट्स बनाने हैं। और एक साथ में दोस्तों लेना है घटाचक्र का आपका एस कुमार सर की बुक आती है, वो भी आपको लेनी है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए पिछले वर्षों में आर पेपर में, वो भी साथ में आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते दोस्तों, तो हमारे ग्रुप में एक बुक की आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, उसको पढ़ लेना और साथ में कुछ आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको एक काम और करना है, जो मैं बताएं GS की आपको बुक बताइए, उनके साथ साथ दोस्तों GS के आपको घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी आपको जरूर पढ़ने हैं। पूर्वावलोकन, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके PCS एग्जाम हो गए, IAS एग्जाम हो गए, ROR हो गए, उसमें जो लास्ट जो पेपर आपके होते हैं उन सभी का आपका सोल्यूशन इसमें दे रखा होता है। तो ये भी पढ़ना आपके बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और दोस्तों बात करें हम संरक्षण की, तो दोस्तों अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं 200 में से, दोनों पेपर मिला के, ठीक है, तो फिर दोस्तों उसमें क्या करना है, फिर समझ लो कि आपका जो प्री का एग्जाम है वो आपका निकल जाएगा, 99% चांस है अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है पिछले 2-3 बार से कि जो पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा लेवल आपके एग्जाम का पूछा जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।